नमस्कार, आप देख रहे हैं सच पत्रिका न्यूज और मैं हूं बालकृष्ण शुक्ला। आप सभी का स्वागत करता हूं आज के बुलेटिन में। आज के बुलेटिन की शुरुआत करते हैं क्राइम की खबर से, उसके बाद दिखाएंगे क्षेत्र की तमाम बड़ी खबरें। यदि आपको हमारी खबरें पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन वाले बटन को जरूर दबाएं। अब देखते हैं खबरें विस्तार से। कोटपूतली थाना पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता की धाराओं में दर्ज हुए पहले मुकदमे में त्वरित व प्रभावी कार्रवाई करते हुए चोरी हुए ट्रेलर को महज 12 घंटे में ही बरामद करने में कामयाबी पाई है। कोटपूतली थाने में बदले कानून के तहत यह पहला मुकदमा दर्ज किया गया था। थानाधिकारी राजेश कुमार शर्मा ने बताया कि त्रिवेणी ग्रिप मैन्युफैक्चरिंग कंपनी बेरी के मुनीम जयदेव शर्मा निवासी कालू हेड़ा ने मुकदमा दर्ज कराया था कि चालक योगेश निवासी टोडा वाली तनामाई आरटीएम होटल के सामने सर्विस लेन पर ट्रेलर को खड़ा करके अपने घर चला गया था। सुबह जब उसने देखा तो ट्रेलर चोरी हो चुका था। मामले में पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू की। एसपी वंदिता राणा के निर्देश पर एएसपी नेम सिंह और डीएसपी राजेंद्र कुमार बोर्डक के निर्देशन में थानाधिकारी राजेश शर्मा की अगुवाई में एक टीम का गठन किया गया। टीम ने त्वरित कार्रवाई करते हुए घटना स्थल से लेकर हाईवे पर जगह जगह लगे सीसी कैमरों की फुटेज खंगाली और तत्परता दिखाते हुए तकनीकी सहायता से ट्रेलर को महज 12 घंटे में ही भिवाड़ी के सहड़ोद गांव के पास जंगल से बरामद कर लिया। कार्रवाई के दौरान चोरी के आरोपी भागने में कामयाब रहे। पुलिस ने बताया कि ट्रेलर को बरामद कर आरोपियों की तलाश गहनता से शुरू कर दी गई है। टीम में एएसआई राम कुमार, कांस्टेबल गजराज व जितेंद्र कुमार भी शामिल थे। अगली खबर ईमानदारी की। कोटपूतली के पूतली ग्राम निवासी एक बाप बेटे ने नोटों से भरा पर्स लौटाकर ईमानदारी की अनुकरणीय मिसाल पेश की है। जानकारी के मुताबिक पूतली ग्राम निवासी ख्यालीराम गुजर और उनके बेटे चेतन गुजर को शहर के पल्स सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में करीब 15 दिन पहले एक पर्स पड़ा हुआ मिला था। पर्स में लगभग 21,000 रुपये मौजूद थे। उन्होंने ईमानदारी का परिचय देते हुए पर्स को हॉस्पिटल के निदेशक डॉक्टर महेंद्र सिंह पलसानिया के पास जमा करा दिया। इसके बाद अस्पताल प्रबंधन ने पर्स के वास्तविक मालिक की तलाश शुरू कर दी। आखिरकार छानबीन में पता चला कि यह पर्स नारायणपुर निवासी नीरू सैनी का है। इस पर नीरू को बुलाकर मंगलवार को नोटों से भरा पर्स उसके सुपुर्द कर दिया गया। हॉस्पिटल के निदेशक डॉक्टर महेंद्र सिंह पलसानिया ने ईमानदारी की मिसाल पेश करने वाले ख्यालीराम और उसके बेटे चेतन को बुलाकर उनका साफा व माला पहनाकर सम्मान किया और कहा कि ऐसे लोग ही सही मायने में समाज के आदर्श, गौरव और प्रेरणा के स्रोत हैं। अब देखते हैं कोटपूतली में हुए तोड़फोड़ के मामले की खबर। कोटपूतली शहर में नगर परिषद प्रशासन द्वारा की गई तोड़फोड़ के मामले को लेकर नगर व्यापार महासंघ के अध्यक्ष मैथिली शरण बंसल के नेतृत्व में व्यापारियों ने स्वायत्त शासन मंत्री झाबर सिंह कर्रा से भेंट कर अपनी पीड़ा व्यक्त की। व्यापारियों ने कहा कि लोगों के 100 वर्ष पुराने मकानों और दुकानों को नगर परिषद प्रशासन द्वारा नियमों को ताक पे रखते हुए तोड़ दिया गया था, जिसका न तो प्रशासन द्वारा कोई मुआवजा दिया गया और न ही पुनर्वास की चिंता की गई। इस कार्रवाई के लिए नगर परिषद प्रशासन ने कभी तो मास्टर प्लान का हवाला दिया, तो कभी अतिक्रमण का नाम, तो कभी खेतड़ी रियासत कालीन नक्शों के आधार पर कार्रवाई का हवाला दिया गया। आरोप है कि नगर परिषद द्वारा स्थानीय नागरिकों से द्वेषपूर्ण रवैया अपनाते हुए यह कार्रवाई की गई थी। व्यापारियों ने कहा कि यदि सड़कों को चौड़ाईकरण करना ही था तो वर्षों पुराने बसे हुए कोटपूतली शहर को उजाड़ने की कहां आवश्यकता थी। इसके लिए एक बाईपास भी निकाला जा सकता था। व्यापार महासंघ ने मांग करते हुए कहा कि या तो हमारी छीनी गई प्रॉपर्टी हमें वापस दी जाए, अन्यथा इसका मुआवजा दिलवाया जाए और इस मामले की जाँच किसी स्वतंत्र एजेंसी से करवाई जानी चाहिए। इस दौरान भाजपा नेता मुकेश गोयल, फुटवियर संघ के अध्यक्ष किशन चंद बंसल, महेश मीणा, सुभाष गोगड़, प्रवीण कुमार बंसल, प्रमोद सैनी, रमन सैनी, मिथिलेश सैनी, दिलीप यादव सहित अनेक लोग मौजूद रहे। अब छात्रों के स्वागत सम्मान की खबर। कोटपूतली के राजकीय सरदार उच्च माध्यमिक विद्यालय में मंगलवार को NMMS परीक्षा में चयनित हुए विद्यार्थियों तथा NCC कैंप में गोल्ड मेडल प्राप्त करने वाले कैडेट्स का सम्मान किया गया। प्रधानाचार्य श्रीमती मनोरमा यादव ने बताया कि जयपुर के भवानी निकेतन परिसर में आयोजित 10 दिवसीय ATS कैंप में विद्यालय के NCC कैडेट्स ने शानदार प्रदर्शन करते हुए कुल 5 मेडल प्राप्त किए हैं, जिसमें से 4 गोल्ड मेडल और 1 सिल्वर मेडल शामिल है। कक्षा 10 की कैडेट यशस्वी सैनी ने वाद विवाद प्रतियोगिता और मंच संचालन में 2 गोल्ड मेडल प्राप्त किए हैं, तो वहीं नृत्य कला में कक्षा 9 की आंचल सोनी तथा निखिल सैनी और मानसी सैनी ने ड्रिल प्रतियोगिता में सिल्वर मेडल प्राप्त किया है। दूसरी ओर NMMS प्रतियोगिता में विद्यालय के कुल 13 छात्र चयनित हुए हैं। छात्र निर्भय सैनी ने सर्वाधिक अंक प्राप्त किए हैं, तो वहीं विद्यालय स्तर पर छात्रा आंचल सोनी ने द्वितीय स्थान प्राप्त किया है। इन सभी विद्यार्थियों को कक्षा 9 से 12 तक अर्थात 4 सालों तक प्रति माह 1,000 रुपये की छात्रवृत्ति दी जाएगी। प्रधानाचार्य मनोरमा यादव ने सभी प्रतिभाओं का माला पहनाकर सम्मान किया। इस दौरान विद्यार्थियों की तैयारी कराने वाले शिक्षक सुरेंद्र कुमार सैनी, संदीप कुमार जांगीड़ और भूमिका यादव का भी सम्मान किया गया। दूसरी ओर ग्राम पुरुषोत्तमपुरा के राजकीय बालिका प्रवेशिका संस्कृत विद्यालय में प्रवेशिका परीक्षा 2024 में टॉपर रही हसिता तंवर और करिश्मा गुजर तथा
NMMS परीक्षा में चयनित छात्रा सपना गुजर, आरुषि आर्य, मयूर जांगिड़ का सम्मान किया गया। प्रधानाध्यापक मनीष वर्मा ने अभिभावकों और ग्रामीणों की उपस्थिति में प्रतिभाओं का सम्मान कर उनका हौसला बढ़ाया। कार्यक्रम का संचालन अध्यापक धर्मपाल कन्नौजिया ने किया। अगली खबर KVSS को मिले सम्मान की। भारत सरकार के सहकारिता मंत्रालय के राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम की ओर से कोटपुतली के क्रय विक्रय सहकारी समिति लिमिटेड को राज्य स्तरीय पुरस्कार से नवाजा गया है। जयपुर में आयोजित NCDC क्षेत्रीय उत्कृष्टता और श्रेष्ठता पुरस्कार 2024 के राज्य स्तरीय समारोह में कोटपुतली बहरोड जिले की कोटपुतली क्रय विक्रय सहकारी समिति लिमिटेड को सर्वश्रेष्ठ खिताब से सम्मानित किया गया। समारोह में मुख्य अतिथि सहकारिता मंत्री गौतम कुमार दग, सहकारिता विभाग की रजिस्ट्रार अर्चना सिंह, NCDC के क्षेत्रीय निदेशक सुनील कुमार छापोला ने समिति के मुख्य कार्यकारी अधिकारी राजकुमार शर्मा, समिति के कर्मचारी कुलदीप सिंह, अशोक कुमार मान तथा अजीत सिंह शेखावत को 20,000 रुपए की राशि का चेक और प्रतीक चिन्ह प्रदान कर सम्मानित किया। इस उपलब्धि पर KVSS के चेयरमैन हंसराज कसाना ने सभी कर्मचारियों को बधाई देते हुए इसका श्रेय कर्मचारियों की मेहनत और किसानों के सहयोग को दिया है। अब कॉलेज छात्रों के लिए जरूरी खबर। कोटपुतली के दोनों सरकारी कॉलेजों में स्नातक पाठ प्रथम कला, वाणिज्य और विज्ञान संकाय में प्रवेश के लिए ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि 3 जुलाई निर्धारित है। राजकीय LBS कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर RK सिंह ने बताया कि अंतरिम प्रवेश सूची और प्रतीक्षा सूची का प्रकाशन दिनांक 8 जुलाई को किया जाएगा। प्रवेश और प्रतीक्षा सूची के अभ्यर्थियों द्वारा महाविद्यालय में दस्तावेज सत्यापन और ई-मित्र पर शुल्क जमा करवाने की अंतिम तिथि 11 जुलाई है। प्रवेशित विद्यार्थियों की सूची का प्रकाशन 12 जुलाई को किया जाएगा और शिक्षण कार्य 15 जुलाई से शुरू हो जाएगा। प्राचार्य डॉक्टर सिंह ने बताया कि स्नातक पाठ द्वितीय, तृतीय और स्नातकोत्तर उत्तरार्ध के लिए 20 जून से प्रवेश नवीनीकरण का कार्य जारी है। जिन विद्यार्थियों ने पिछले सत्र में नियमित विद्यार्थी के रूप में परीक्षा दी है, वह रिजल्ट का इंतजार किए बिना अपनी आगामी क्लास के लिए फीस जमा करवाकर अपना प्रवेश नवीनीकरण करवा लें, जिसकी अंतिम तिथि 19 जुलाई 2024 निर्धारित की गई है। अगली खबर पवाना स्कूल से। कोटपुतली के पवाना हिर ग्राम स्थित राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में प्रार्थना सभा के दौरान नव प्रवेशित विद्यार्थियों का तिलक लगाकर स्वागत किया गया। प्राचार्य महेश चंद यादव ने कहा कि शिक्षा ही जीवन है और बालक बालिकाओं को बेहतर शिक्षा उपलब्ध कराना हम सबकी जिम्मेदारी है। साथ ही प्रकृति संरक्षण के लिए पौधारोपण कर पर्यावरण बचाना बेहद जरूरी है। दूसरी ओर शिक्षा मंत्रालय के निर्देश पर नवयुवक संगठन द्वारा कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय छात्रावास परिसर में छोटे बड़े विभिन्न किस्म के कुल 100 पौधे लगाए गए। प्राचार्य और विद्यालय परिवार ने संगठन के सभी नवयुवक शंकर लाल यादव, राजेंद्र खारड़िया, रमेश यादव, आशीष यादव, शशिकांत, ऋतिक कुमार, दीपक धानका व पंकज धानका सहित अन्य युवकों का आभार जताया। अब पौधारोपण से जुड़ी खबर। कोटपुतली के गोवर्धनपुरा ग्राम स्थित महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यमिक विद्यालय परिसर में मंगलवार को वृक्षारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। विद्यालय परिसर में लगभग 350 पौधे लगाने का लक्ष्य रखा गया है। अभियान का शुभारंभ कांग्रेस सेवा दल के जिला अध्यक्ष रघुवीर सिंह यादव और प्रधानाचार्य दीपक राज बायला ने किया। रघुवीर सिंह यादव ने कहा कि हर व्यक्ति को प्रति वर्ष कम से कम 5 पौधे लगाने चाहिए, साथ ही उनकी नियमित रूप से देखभाल भी करनी चाहिए। कार्यक्रम में भवानी सिंह PTI, सिंभू दयाल PTI, धोलाराम हवलदार, रामनिवास यादव, मोहनलाल, विक्रम पंच, राम कुमार, गाड़ाराम मास्टर, दाताराम मास्टर सहित अनेक लोग मौजूद रहे। अगली खबर चतुर्भुज गांव से। कोटपुतली के चतुर्भुज गांव में सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट को दूसरी जगह शिफ्ट करने की मांग को लेकर आंदोलन पर उतरे ग्रामीणों ने मंगलवार को दोबारा प्लांट के निर्माण कार्य को बंद कराया। इस दौरान चतुर्भुज बचाओ आंदोलन के बैनर तले गांव के लोगों ने नारेबाजी करते हुए जमकर प्रदर्शन किया। ग्रामीणों ने सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट के निर्माण स्थल पर जाकर जबरन करवाए जा रहे निर्माण कार्य को रुकवाया और धरना प्रदर्शन कर अपना विरोध व्यक्त किया। चंद्रशेखर शर्मा और दिलीप यादव ने निर्माण कार्यों के बारे में नगर परिषद आयुक्त को बताया। आयुक्त ने JN को कार्य रुकवाने के लिए कहा तथा बिना आदेश के निर्माण कार्य नहीं करवाने की बात कही। अब पल्स पोलियो अभियान की खबर। राष्ट्रीय पल्स पोलियो टीकाकरण अभियान में कोटपुतली बहरोड जिले ने 100% उपलब्धि पाई है। CMHO डॉक्टर आशीष सिंह शेखावत ने बताया कि पल्स पोलियो अभियान के तहत जिले में कुल 1461 पोलियो बूथ बनाकर 171 सुपरवाइजर लगाए गए थे। जिले का लक्ष्य 1,50,541 बच्चों का रखा गया था। टीम ने 3 दिनों में कुल 1,57,100 बच्चों को पोलियो की दवा पिलाई। DNO रविकांत जांगेड़ ने बताया कि जिला स्तर पर RCHO डॉक्टर अरविंद अग्रवाल को अभियान का प्रभारी बनाया गया था। अगली खबर खाद्य सुरक्षा उपभोक्ताओं के लिए। खाद्य सुरक्षा योजना में eKYC की तारीख बढ़ा दी गई है। जिला रसद अधिकारी संदीप माथुर ने बताया कि राशन कार्ड धारकों के लिए eKYC करवाने की तिथि 30 जून से बढ़ाकर 15 जुलाई कर दी गई है। आपको बता दें कि खाद्य सुरक्षा योजना के तहत जिला कोटपुतली बहरोड में इस योजना से जुड़े कुल 2,02,638 राशन कार्ड धारक हैं।
जिनके 8,57,795 सदस्यों की ई-केवाईसी होनी है, जिनमें से अभी तक मात्र 2,14,449 लोगों ने ही ई-केवाईसी करवाई है। इसके अभाव में उपभोक्ताओं को 15 जुलाई के बाद गेहूं प्राप्त करने में परेशानी का सामना करना पड़ेगा। इसके लिए जिले के 409 राशन डीलरों को इन सभी लाभार्थियों की ई-केवाईसी करने के लिए पाबंद किया गया है। जिन उपभोक्ताओं की ई-केवाईसी नहीं हुई है वह संबंधित उचित मूल्य की दुकान पर जाकर अपनी ई-केवाईसी करा सकते हैं। और अंत में 2 लाख रुपए गिर जाने का मामला। बाइक पर सवार होकर अपने गांव जा रहे व्यक्ति के पायजामे की जेब से 2 लाख रुपए निकल गए। उसने मामले को लेकर राजस्थान पुलिस में ऑनलाइन गुमशुदगी भी दर्ज कराई है। जानकारी के मुताबिक बानसूर के खेड़ा श्यामपुरा निवासी अजीत सिंह जाट सोमवार को बाइक पर सवार होकर कोटपुतली से अपने गांव जा रहा था। उसने सारे रुपए अपने पायजामे की जेब में रखे हुए थे। पीड़ित के अनुसार उसने कांकरिया स्टैंड पर पहुंचकर देखा तो रुपए गायब हो चुके थे। संभावना है कि बाइक पर चलते समय रास्ते में कहीं रुपए गिर गए। आज के लिए बस इतना ही। दोबारा मिलते हैं इसी तरह की दूसरी ताज़ा खबरों के साथ। नमस्कार।